ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जपा में बोला कि हमने माला करनी है। हुँ? अब देखो जो नए भक्त हैं नहीं कर पाएँगे 16 माला भई, इतना नहीं जिगरा नहीं होता इतना कि 16 माला पे पहुँच जाएँ, है ना? तो सबसे पहले माला करनी है, लेकिन आप खुद सोचो मैं कंफर्टेबली कितनी कर सकता हूँ? मैं 1 कर सकता हूँ, मैं 2 कर सकता हूँ, मैं 3 कर सकता हूँ। आप अपने लिए 1 डिसाइड करो, डज़न्ट मैटर, 1 डिसाइड कर लो, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। फिर उसमें ऐसा नहीं कि एक डिसाइड करी थी और एक से भी मैं तो 11 बार बोलने पे आ गया, फिर एक दिन गायब हो गया या गायब हो गई, ऐसा। एक नंबर डिसाइड करना है, माला करनी है। सेकंड, माला करते हुए श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है और सपोज़ अगर नहीं भी श्रद्धा आ रही है, तो भी माला बंद नहीं करनी, माला करते-करते श्रद्धा आ जाएगी। हुँ। थर्ड थिंग, जब माला करनी है, तो अगर आप सपोज़ करो आपने ये डिसाइड किया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला करूँगा, लेकिन वो आपसे नहीं हो पाया, मैं 4 बजे उठ के करूँगा या करूँगी, आपसे नहीं हो पाया, आपकी 5 बजे आँख खुली, 6 बजे आँख खुली, तो डज़न्ट मैटर जब आँख खुली तब कर लो। ऐसे नियम में एकदम से अपने आप को मत बाँधो, ये स्टेज बाद में आएगी। ये आएगी ब्रह्म मुहूर्त में करने वाली, लेकिन एक बार एक माला करनी है, अब मैं दिन में किसी भी समय करूँगा, लेकिन ज़रूर करूँगा, करूँगा ये करूँगी। ठीक है? ये किया, उसके बाद जो भी आप जाप कर रहे हो उसका आपका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग ही नहीं पता, फिर जाप करने का वो ना आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे उस ढंग से। हाँ, कनेक्ट करना ज़रूरी है। हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है हम राधा रानी भगवान की अलाहदिनी शक्ति को प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान की हमें सेवा दे। मीनिंग पता हो गया। अब जपा करना शुरू किया, तो जपा करते हुए क्या हुआ, जपा को सुनना ज़रूरी है। हम जपा करते हैं बिना सुने, एज़ अ रिचुअल हरे कृष्ण, कृष्ण हरे राम, राम हरे हरे। तो सबसे पहले अब आप नए-नए भक्त हैं, जपा करना शुरू किया, अभी अपने आप को करेक्ट करना बहुत ईज़ी है। क्या करोगे? जपा करना शुरू किया, 2 मिनट के लिए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो। फिर उसको सुनो कि मैं कैसे जप कर रहा हूँ। मेरा कृष्णा का कृष्ण बन रहा है, मेरा लास्ट का हरे हरे मिस हो रहा है, मेरा बीच का हरे हरे मिस हो रहा है, क्योंकि जो 16 अक्षर का नाम है, वो 16 अक्षर का मंत्र पूरा बोलो। हुँ? अब अच्छा देखा आपने कि मैं ना जाप तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ शब्द छूट रहे हैं, तो जब 1-2 बार रिकॉर्डिंग सुन लोगे, तो फिर वो करेक्ट हो जाएँगे। और थोड़ा-सा अपने पिच को डाउन करो। थोड़ा-सा पिच को डाउन करने का मतलब ये है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, ऐसे नहीं। थोड़ा-सा, मैं ये नहीं कहती बहुत हरे कृ ऐसे नहीं कह रही हूँ। यू जस्ट से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत तेज़ नहीं है, बहुत स्लो नहीं है। हालाँकि आप इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हो और इसमें डूब सकते हो। लेकिन कम से कम इतनी पिच हो कि आपको हर वर्ड सुने, हर वर्ड उस मंत्र का सुने। हुँ? फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको अपने राइट कान से सुनने की कोशिश करनी है। जब राइट कान से सुनोगे तो हर मंत्र सुनाई नहीं देगा स्टार्टिंग में। 10-5 मन के करे, उसके बाद फिर से थॉट आने शुरू हो जाएँगे। फिर से थॉट आएँगे, फिर 5-10 मन के फेरे, फिर से थॉट आएँगे। लेकिन थॉट्स के प्रति अवेयर होना है, थॉट्स में बहना नहीं है। जैसे ही अब 10 मन के हुए, तो मन में कोई भी ख़्याल आ गया। मन में जो ख़्याल आया, जैसे ही उसके प्रति अवेयर हो गए, अरे! मैं तो माला कर रहा था, मैं कहाँ से ये थॉट मेरे मन में आ गया? कहाँ से ये मेरा थॉट आ गया मेरे मन में कि सुबह मुझे नाश्ते में क्या खाना है? हाँ, उसी टाइम पे उस चेन को ब्रेक करो एंड यू स्टार्ट योर जपा। वहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन उस चेन को ब्रेक करना है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही समझा। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट जपा के ऊपर? मैडम ये भी बताइए कि ये कैसे बैठ के किस पोजीशन में करना चाहिए? देखो, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, उसका ऐसा नहीं है, हरे कृष्णा महामंत्र अब मैंने संजय जी को एक शेयर किया था। अ, मतलब एक पेज शेयर किया था भागवतम का जिसमें ये लिखा हुआ था, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग और ओम की चैंटिंग मतलब दोनों इक्वली पावरफुल हैं, लेकिन ओम की चैंटिंग के विधि-विधान करने के हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग आप कैसे भी कर सकते हो। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग है, वो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे बैठ के नींद आ रही है, आप चलते हुए भी हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। आप ट्रेन में बैठे हुए, आप ट्रेन में बैठ के भी चैंटिंग कर सकते हो। आप मतलब कहीं पे जैसे
आप कुर्सी पे बैठे हो, आपसे ज़मीन पे नहीं बैठा सा जा रहा, तो आप कुर्सी पे बैठ के भी चैंटिंग कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप इस पोज़ीशन में ऐसे बैठो, वैसे ही चैंटिंग करनी है। लेकिन आइडियली जो करना चाहिए मतलब जो होना चाहिए, अगर आप ज़मीन पे बैठ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और आप ना मतलब जैसे हम चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, ऐसे बैठे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के लेग्स में पेन होएगी, वो चौकड़ी नहीं मार सकते होंगे, क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेयर पे बैठ जाओ। लेकिन माला नहीं छोड़नी है, हुँ? बैठ के कर सकते हैं, तो करो और दूसरी बात कोशिश करो कि आपकी पीठ सीधी हो, तो पीठ सीधी होने से क्या होता है, नींद नहीं आती, नहीं तो नींद आती है। अच्छा, अगर आपको माला करते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरे को नींद आ रही है, तो थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में मंत्र बोलना शुरू करो। फिर भी नींद नहीं जा रही है, तो आप थोड़ा-सा चल के जपा करने की कोशिश करो। अब चल के भी अगर नींद आ रही है, चलने के बाद भी आप घूम रहा है, सिर नींद आ रही है, फिर छोड़ दो। फिर भाग के जपा नहीं करना, फिर छोड़ दो, फिर आप थोड़ी देर सो जाओ, फिर जपा करना, राइट? आइडली बैठ के स्ट्रेट पोज़ीशन में मतलब पीठ सीधी, चौकड़ी मारी हुई, ऐसे अगर जपा करेंगे तो अच्छी बात है और बीड बैग ज़रूर ले लो अपना। तो बीड बैग के अंदर माला डाल के फिर जपा करो। हुँ, तो दैट इज़ अ गुड पोज़ीशन। हालाँकि आप हरे कृष्णा महामंत्र बिना नहाए भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहाना ज़रूरी है, लेकिन इफ पॉसिबल यू मस्ट टेक बाथ। हाँ, हो सकता है तो। अब सर्दियों में बहुत सारे लोग नहीं नहा रहे होंगे, तो लेकिन भई कम से कम गर्मियों में या फिर कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश करना शुरू करोगे ना, ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसा हो जाएगा कि मेरे मन में आया कल से माला करनी है, अब आपको 4 बजे नींद खुली, आप 4 बजे नहाने चले गए और नहा के आए और माला पकड़ ली, ऐसा स्टार्टिंग में होगा नहीं, नहीं होगा। लेकिन ये स्टेज आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में जैसा हो रहा है वैसा करो। तो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, स्टार्टिंग में हम लोग क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि कम से कम बैठना तो शुरू करो एक माला के लिए। जब बैठ अब जैसे ना अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे आप छोटे थे स्कूल गए, अभी आजकल के बच्चों को देखो जो स्कूल जाते हैं। जब बच्चा जाता है तो टीचर उसको कोई पढ़ाते नहीं है स्कूल में। फर्स्ट डे कोई नहीं पढ़ाया जाता। फर्स्ट डे क्या पूरा साल ना पहले के इनिशियल के ईयर 1 साल ऐसे ही निकलता है। वहाँ पे उसकी क्लास में झूले भी रखे होते हैं, एक्टिविटीज़ भी रखी होती हैं, कैंडी भी रखी होती है। तो उसको पढ़ने के लिए भी फ़ोर्स नहीं किया जाता क्योंकि सबसे पहले पर्पज़ क्या होता है कि बच्चे को सिटिंग हो जाए बच्चे में। बच्चा स्कूल में बैठना सीख जाए। फिर जब बच्चा स्कूल में सेटल हो जाता है, पहले-पहले बच्चा जाके रोता है, नहीं जाऊँगा स्कूल, नहीं जाऊँगा, रोते-चिल्लाते बच्चे जाते हैं। धीरे-धीरे महीना, 2 महीने बीतते हैं, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। बच्चे को पता है कि सुबह मम्मी उठाएगी, पापा स्कूल छोड़ के आएँगे ही आएँगे, स्कूल वैन आएगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर रोना बंद हो जाता है। तो जब टीचर देखते हैं कि बच्चा स्टेबल हो गया, अब शांत हो गया है, फिर इसको ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा झूला देंगे, कैंडी देंगे, पढ़ाएँगे नहीं, एक्टिविटीज़ कराएँगे। फिर धीरे-धीरे स्टडी स्टार्ट होती है ना? फिर जैसे स्टार्टिंग में ए लिखा तो पहले तो स्ट्रेट लाइन लिख ला, टेढ़ा-मेढ़ा लिख लिया। ए बच्चा हाथ पकड़ता है उसका ट्राइपॉड ही नहीं होता, वो टेढ़ी-मेढ़ी पेंसिल चलाता है ना? तो माँ-बाप उसी पे खुश हो जाते हैं, टीचर खुश होते हैं। लेकिन जैसे बच्चे ने अच्छी पेंसिल होल्डिंग आ गई, उसको पकड़ना आ गया, फिर हम हैंडराइटिंग भी अच्छी करने को कहते हैं, फिर अच्छे से लिखने को कहते हैं। तो इसी प्रकार जब आप जपा कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में, जैसा हो रहा है वैसा करो स्टार्टिंग में एक बार, स्टार्ट तो करो। लेकिन जब फिर भक्ति के मार्ग में आ गए फिर ऐसा नहीं कि माताजी ने तो बोला था कि बिना नहाए भी कर लेना भई, माताजी ने बोला था कोई बात नहीं एक ही कर लेना, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद ना धीरे-धीरे अपने आप को रिफ़ाइन करने की कोशिश करो। अब आती है बात क्वालिटी की। पहले तो ऐसे प्रैक्टिस करते देखो प्रभुपाद जी ने अगर 16 माला कहा है ना, तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने 16 माला कहा है। हमें इस पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों 16 माला कह दिया, 10 क्यों नहीं कह दिया, 12 क्यों नहीं कह दिया, अब जो गुरु ने बोला है वो कर लो। अब सबसे पहले कोशिश करो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कछुए की चाल चलते-चलते 16 पे कम से कम पहुँच जाओ। हुँ, और 16 तो प्रभुपाद जी ने मिनिमम बोला है, ऐसा नहीं बोला कि 16 ही करना। यू कैन डू मोर देन दैट, राइट? तो आप माला पहले तो पहुँचो धीरे-धीरे और नहीं भी पहुँच रहे हो तो ख़ैर जितना कर रहे हो उतने में रेगुलर तो हो जाओ, पर कोशिश करो कि देखो श्रील प्रभुपाद मतलब उनके पास हर तरह की नॉलेज, हर तरह के ज्ञान आपको उनकी बुक्स में मिलेगा। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो हमें दिमाग नहीं लगाना। जब टीचर जो पढ़ाते हैं ना, हम ए फॉर एप्पल मान लेते हैं ना कि ए फॉर एप्पल होता है, हम टीचर से बहस थोड़ा ना करते हैं, आपने कैसे बोल दिया ए फॉर एप्पल, किसने ये इन्वेंशन किया था, किसने ए फॉर एप्पल बनाया था। अब प्रभुपाद जी ने ये बोल दिया ना, उसको ऐसा मान लो कि उन्होंने अगर ये नियम दिया है, तो मुझे 16 तक पहुँचना है भई, कैसे भी करके और रोज़ गुरुदेव को प्रार्थना करो।
अब ये मत सोचना कि मैंने तो गुरु धारण नहीं किया हुआ, तो मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। जब तक हम गुरु धारण नहीं कर रहे हैं, जब तक दीक्षा नहीं हो रही, श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। हुँ? तो गुरु की आज्ञा मानो, तो अपने आप को 16 तक लेके जाओ प्रयत्न करके। अब इसके बाद शुरू होती है क्वालिटी की बात। अब जो क्वालिटी है, अब 16 तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा-सा क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, फिर माला करते-करते होता ये है कि स्टार्टिंग में तो माला करने में बड़ा मज़ा आता है, नए-नए भक्त होते हैं, बड़ा जोश चढ़ता है, लेकिन बाद में ना माला एक रिचुअल बन जाती है कि अच्छा अभी 16 माला करनी है, 10 कब कर ली, 5 फिर कर ली, 1 फिर कर ली, फिर वो ना स्पिरिचुअल की बजाय वो रिचुअल की तरफ माला चली जाती है। लेकिन माला हर रोज़ ऐसे करनी है कि ये जो माला है मेरे जीवन की अंतिम माला है। इसके बाद बस मैं खत्म हूँ, इसके बाद मेरी ज़िंदगी नहीं है। बस यही एक माला है जिसको जो मुझे भगवान के धाम में लेके जाएगी। इस फीलिंग के साथ हर माला, हर मनके के ऊपर आपका अंगूठा टिकना चाहिए। आखिरी मन का, आखिरी मन का, आखिरी मन का है बस। आखिरी मन का है। इसके बाद खत्म हो जाएगी लाइफ। बस ऐसे ऐसे करनी चाहिए। देखो जब स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ो कि आपने 100 साल जीना है, 200 साल जिएँगे आप, नहीं मरने वाले हो। हुँ? एक-एक चीज़ का रस लेके, एक-एक लाइन को, वर्ड को रस ले लेके, जैसे अच्छी डिश बनती है तो उसको कितना रेलिश करते हैं ना धीरे-धीरे खा के, ऐसे। लेकिन जब माला करनी है, माला करते हुए सोचो ज़िंदगी का अंतिम दिन, अंतिम साँस, यही एक मन का, बस यही एक मन का। और हमें थोड़ा ना पता है कि अगला मन का हम फेर भी पाएँगे कि नहीं। यू नेवर नो। इस ढंग से, इस ढंग से प्रयत्न करो। और ये जो हमने रिकॉर्ड किया है ना, इसको कभी-कभी लगा के दोबारा सुनो। क्योंकि जो ज्ञान ऐसा होता है कि धीरे-धीरे ना खत्म होना, कलयुग ही है ना, धीरे-धीरे ये बातें फिर से दिमाग से स्किप कर जाएँगी फिर से। तो वो इसको थोड़ा-सा सुनो, सुनो इसको दोबारा से इस लेक्चर को। फिर से वैसे ही मंत्र आप अच्छे से चैंट कर पाओगे। और अगर आपने अब ध्यान देना, अगर आपने अटेंटिव होके जपा, सुनते हुए कर लिया, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने अटेंटिव होके, सुनते हुए, ध्यान से जपा कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी वाणी को भगवान शक्ति देंगे कि आप प्रभु के बारे में अच्छे से चर्चा कर पाएँ। आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। प्रकाश होएगा ज्ञान का, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा। यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, यू विल बी मोर इफेक्टिव एंड यू विल बी मोर एफिशिएंट इन योर वर्क। योर माइंड विल नॉट बी विल्डर्ड। जैसे भी निर्णय नहीं ना ले पाते हैं, ये करूँ, वो करूँ, है ना? ऐसे नहीं होंगे आप। आपकी बातों को लोग सुनेंगे। यू विल बी यू विल गेन मोर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। यू विल बी अ गुड कम्युनिकेटर, है ना? और ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको प्राप्त नहीं होगी? लेकिन मैं फिर कहती हूँ भगवान अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनकी भक्ति में सहायक हो। अगर भगवान को लगता है कि मैं भक्त को ये चीज़ दूँगा तो इसकी भक्ति छूट जाएगी, तो भगवान वो चीज़ नहीं देंगे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो आपकी इच्छाएँ हैं वो भी समाप्त हो जाएँगी। हो सकता है स्टार्टिंग में किसी इच्छा के लिए आपने जाप स्टार्ट किया हो, लेकिन बाद में देखेंगे इच्छा ही नहीं रही। अब सिर्फ भगवान है, मैं हूँ, मुझे भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड दिस विल डेफिनिटली, डेफिनिटली, डेफिनिटली हैपन इन योर लाइफ। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि हर चीज़ ना रिचुअल बन गई है। हर चीज़ रिचुअल। स्पिरिचुअल नहीं है वो। जपा करना है, जपा इज़ अ रिचुअल। बस 16 माला करनी है, जैसे-तैसे करके निपटाओ सही। और फिर जब माला खत्म हुई तो ऐसे देखते हैं बीड़ बैग को कि शांति आ गई, रखो भी अब इसको, अब आज नहीं देखेंगे, कल इस बीड़ बैग की तरफ नज़र जाएगी। एक अच्छा मतलब अमोघ लीला प्रभु ये कहते हैं कि अच्छा जपा वो होता है जिसमें जप करने के बाद और करने का मन करे। ये 2 माला और फेर लूँ, और फेर लूँ। ये एक अच्छा जप होता है। तो ऐसे इनिशियली ऐसी स्टेज आएगी नहीं। मैंने पहले ही बोला ना, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर प्रयत्न करना ही, अब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, सपोज़ आप किसी ना कोई राशन की दुकान पे खड़े हो, बहुत लंबी लाइन है, 150 लोग खड़े हैं। अरे भैया लाइन में लगोगे तो बारी आ जाएगी ना। 1 घंटे में नहीं आएगी, 2 घंटे में आ जाएगी, 3 घंटे में आ जाएगी, लेकिन साइड में बैठे सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, लाइन लगी हुई है, कहाँ लगना, पसीना आएगा, धूप है इतनी, छोड़ो लाइन में नहीं लगेंगे, साइड पे बैठे हैं, फिर तो बारी ही नहीं आएगी। फिर तो बैठे ही रह जाएँगे, तो लाइन में लग जाओ लाइन में, आज ही लग जाओ, अभी से लग जाओ।
लाइन में लगोगे, कभी ना कभी तो बारी आ ही जाएगी। और मैंने एक बात आपको पहले भी शेयर करी थी ना कि भगवान की लीला बहुत अद्भुत है। सपोज करो टीचर क्या कहती है आज ना मतलब ऐसे होता है ना रोल नंबर वाइज चलता है ना अल्फाबेटिकली ए से पहले जो नाम है जिनके अमन अतुल ऐसे करके फिर बी से बेबी जी है ना जो भी नाम है ऐसे करके नाम चलते हैं फिर धीरे धीरे जिसका नाम लास्ट में आता है जैसे वी व्योम है ना वो लास्ट में उनकी टर्न आती है लेकिन कई बार टीचर क्या बोलती है कि आज मैं उल्टा स्टार्ट करूंगी ऐसा होता है बेबी जी आप करते हो आप टीचर हो कभी ऐसा करते हो कि आज हम लास्ट वाले अल्फाबेट से शुरू करेंगे है ना कभी कभी ऐसा स्कूल में होता है ना तो हम लोग ऐसे समझो कि एक लाइन लगी हुई है और हम लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं हम किसी लायक नहीं है हम ना भक्ति कर सकते हैं ना हमसे जपा हो ढंग से ना हम भगवान को सही ढंग से भोग अर्पित कर पा रहे हैं लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा नंबर लाइन में सबसे पीछे है लेकिन क्या पता किसी दिन भगवान की लीला ऐसी हो जाए कि मैं तो आज लास्ट से लाइन शुरू करूंगा तो उस टाइम पे फिर आप कहाँ आ जाएंगे सबसे आगे है ना लेकिन कब आएंगे सबसे आगे जब लाइन में लगे होंगे अब लाइन में लगे ही नहीं है तो कहाँ से नंबर आएगा फिर तो आगे से लाइन शुरू कर लो पीछे से आप तो है ही नहीं कहीं पे हो हम्म? तो इसलिए लाइन में लगना जरूरी है अब एक लास्ट बात विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो दो जपा होते हैं एक तो आप बैठ के जाप कर रहे हो है ना जैसे आपने माला डिसाइड करी कि आई विल डू 2 माला एवरी डे आई विल डू 3 माला एवरी डे 3 राउंड्स एवरी डे तो एक तो ये वाला जपा हो गया एक आप हमेशा एक बात याद रखना कि आपकी टंग वाइब्रेट होनी चाहिए जीभ चलनी चाहिए हमेशा बार बार अपने माइंड में ना ये बात घुसाओ सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में लेके आओ टंग वाइब्रेशन टंग वाइब्रेशन टंग वाइब्रेशन ओके और टंग वाइब्रेट होने का मतलब क्या है बार बार हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे खाना बनाते हुए झाड़ू लगाते हुए बर्तन मांजते हुए सफाई करते हुए ड्राइविंग करते हुए और बैठे हैं ऑफिस में कोई क्लाइंट सामने नहीं है तब स्कूल में एक पीरियड लगाया बच्चों का एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं इट विल टेक 1 to 2 मिनट्स उस टाइम में हाँ ऐसे हर टाइम पे टंग वाइब्रेट होनी चाहिए जो जपा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो पूरा दिन जाप करता रहता हूँ तो मुझे बैठ के माला करने का जरूरत नहीं है ऐसा नहीं जो बैठ के करना है वो अलग है वो आपने रेगुलर करना ही करना है और जो ये टंग वाइब्रेट है ये तो चलनी चाहिए और जीवन में सच में ये टंग वाइब्रेशन से बहुत उद्धार होगा जब मृत्यु का समय आएगा हो सकता है हमें भगवान का नाम ना याद आए लेकिन एक बार टंग को वाइब्रेट करने की आदत पड़ गई ना तो बाय डिफॉल्ट भगवान का नाम निकलेगा इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप ना कभी सुबह सुबह उठना और उठ के कोई गाना सुनना कोई भी गाना सुनो एबीसी अब आप देखते हैं आपने एक बार वो गाना सुना फिर आपकी जुबान पर वो गाना चढ़ जाता है अब पूरा दिन ऐसे याद नहीं रहता कि आप वो गाना गा रहे हो लेकिन अनकॉन्शियसली कभी ना कभी आप वो गाना गुनगुनाते हो ऐसा होता है कि नहीं होता किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सुबह उठे गाना हाँ, सुना मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स है ना हाँ। होता है ना तो अगर सुबह जब हमने गाना सुना उसका इतना इम्पैक्ट है हालांकि एक बार ही सुना बार बार नहीं सुना लेकिन माइंड पे इतना इम्पैक्ट है एक बार वो गाना जुबान पर चढ़ गया तो कई बार तो बंदा 15-15 दिन वो गाना गाता रहता है इतना उस गाने में रम जाता है तो अगर भौतिक संसार के भौतिक गाने में इतनी समर्था है कि आपके माइंड को कंट्रोल कर ले 15 दिन के लिए तो क्या भगवान के नाम में समर्था नहीं है तो भगवान का नाम एक बार आप लेना शुरू करेंगे तो आपकी टंग वाइब्रेट वैसे होनी शुरू हो जाएगी फिर क्या होगा ना फिर अच्छा अगर आपने ये कर लिया अब करके देखो यू स्टार्ट दिस फॉर 1 वीक अब करके देखो आप रात में सोए होंगे सोते सोते आपकी आंख खुलेगी आप करवट लेंगे और करवट लेने के टाइम पे मुंह से हरे कृष्णा महामंत्र निकलेगा एंड इट विल हैपन आप नोइंगली हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करेंगे अब कर बिजनेस ही रहे हैं लेकिन माइंड में हरे कृष्णा चलना शुरू हो जाएगा वो अपने आप वो कैसेट स्टार्ट हो जाएगी माइंड में कैसेट हम्म फिर वो चलती रहेगी तो पूरा जीवन ही कृष्णमय हो गया पूरा दिन ही कृष्णमय हो गया हम्म और कहते हैं जिनकी जुबान से जिनकी टंग ऐसे वाइब्रेट करती है और जिनकी जुबान पे हरे कृष्णा का नाम होता है वो तो फिर उनकी जुबान जुबान नहीं रहती वो तीर्थ बन जाती है और भगवान खुद आके आपके हृदय में डांस करना शुरू कर देते हैं कृष्णा मतलब कृष्णा हिमसेल्फ विल कम वो खुद आएंगे आपके हृदय में डांस करेंगे और जिसके हृदय में भगवान कृष्ण होते हैं तो उसको फिर क्या कमी किस बात की चिंता उस इंसान को तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं
आई एम नॉट सेइंग कि हम ये कर लेंगे, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर इतना भी नहीं हो पा रहा, तो क्या करो, घड़ी पे अलार्म लगा लो, आधे-आधे घंटे का, 1-1 घंटे का। तो ये सोचो जब अलार्म बजेगा आपने एक बार बोलना है हरे कृष्णा, बस दैट्स इट। आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आई विल से हरे कृष्णा, एक बार बोल दो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस आधे घंटे में घड़ी पे अलार्म सेट करो अपने मोबाइल पे। जैसे ही आधा घंटा हुआ, तो बस एक बार वो हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है। अगर स्टार्टिंग में मतलब आप आपकी टंग वाइब्रेट नहीं कर रही, अब पहले 1-1 घंटे का अलार्म सेट किया था, धीरे-धीरे अब इस काम को हो गए 15 दिन, अब आधे-आधे घंटे का अलार्म सेट कर लो। अब आधे-आधे घंटे के बाद बोलते हो, फिर 15-15 मिनट का अलार्म सेट कर लो। अगर इतना भी कर लेंगे ना, आप ये सोचो कि हरे कृष्णा महामंत्र मैंने बोला 1 घंटे में 4 बार। अगर मैंने 15-15 मिनट के स्लॉट में हरे कृष्णा महामंत्र बोला, है ना? 1 घंटे में 4 बार बोला, तो 10 घंटे तो कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं ना हम दिन में। हालाँकि तो ज़्यादा ही रहते हैं, कितना 6-7 घंटे तो आजकल लोगों को सोने को मिलता है। नींद ही नहीं आती लोगों को, है ना? तो सपोज़ हम लोग 15 घंटे ऐसे रहे, तो 15 घंटे में चलो खाने-पीने, सोने के भी निकाल दो 12 घंटे। तो 12 घंटे में आपने 4-4 बार पर मंत्र बोला, तो कितना हो गया? 48 टाइम्स बोला। है ना? तो ऐसे धीरे-धीरे माइंड को ना मतलब स्टेबल ऐसे धीरे-धीरे भक्ति की तरफ लेके आओ। कोशिश करो हर समय मतलब जीभ पे रहे मंत्र, अगर नहीं भी रह रहा तो कोई बात नहीं, अलार्म सेट करो। किसी ना किसी ढंग से। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो, ये भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसा करो कि मैंने माला तो करनी है बैठ के, वो तो मैं डेली करूँगा 2, 4, 5, 16 मैंने जितना डिसाइड कर लिया। एक काम ऐसा जो संसार का करते हुए मैं भगवान का नाम भी साथ में लूँगा। सपोज़ करो यू आर डूइंग ब्रशिंग, आप ब्रश कर रहे हो ना, रोज़ ब्रश करते हो दाँतों को, तो आप सोचो मैं दाँतों को ब्रश करते हुए दिमाग में मेरे कोई थॉट नहीं आना चाहिए, मैं सिर्फ़ हरे कृष्णा महामंत्र बोलूँगा। तो ब्रश करते रहो, साथ में आप हरे कृष्णा महामंत्र मन में चलाते रहो। फिर आप सोचो, जैसे हाउसवाइफ है, अब वो बोले कि जब मैं चपाती बनाऊँ ना, चपाती बनाने के टाइम पे मेरे दिमाग में कोई बात और नहीं आएगी, मैं चपाती बनाने के टाइम पे सिर्फ़ हरे कृष्णा महामंत्र चलूँगी। तो एक अपने भौतिक कार्य को भगवान के साथ जोड़ दो कि जब मैं ये भौतिक कार्य करूँगा, साथ में मैं हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करूँगा। जब वो एक बार उसमें रूटीन में आ गए ना, कि हाँ, अब चपाती बनाते हुए बाय डिफ़ॉल्ट हरे कृष्णा महामंत्र निकल रहा है, ये मेरी प्रैक्टिस हो गई, अब अपने आप निकलना शुरू हो गया, अब मुझे फ़ोर्स नहीं करना पड़ता माइंड को, तो एक एक और काम इंक्लूड कर लो, कि पहले तो सिर्फ़ चपाती बनाते हुए हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे थे, अब जब मैं डस्टिंग करूँगी ना, डस्टिंग करते हुए मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलूँगी। तो ऐसे-ऐसे एक-एक काम को एसोसिएट कर लो, इस ढंग से भी कर सकते हैं, राइट? तो इस ढंग से अपनी टंग को वाइब्रेट कराना शुरू करो। सो आज के लिए ख़ैर इतना मेरे ख़्याल से काफ़ी हो गया, ज़्यादा ही हो गया है ना? काफ़ी हेवी हो गया लेक्चर, बट आई होप सो किसी ने गेन किया होगा कुछ ना कुछ। कुछ क्लैरिटी आया? अब जब कोई बोलता नहीं है तो ऐसा लगता है कि ऑल क्लियर ही हो गया, या तो बहुत ज़्यादा समझ आ गया या कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, नहीं पर नहीं बहुत नहीं अच्छी मैम, नहीं नहीं, समझ समझ आ आया? गया, हाँ। हाँ, यस, अच्छा, अब यस, क्या आपको लगता है कि हमारा जाप आगे से थोड़ा-सा बेटर होगा? जरूर, जरूर। है ना? हम्म, मन भड़कने नहीं देगा। हाँ, थोड़ा-सा मतलब भटकेगा तो सही, मन तो भटकेगा, लेकिन मतलब ना थोड़ा-सा हम कम भटकेगा, हाँ, थोड़ा-सा उसको हम कम पकड़ भटकेगा। लेंगे हाँ, 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 हम्म, हाँ। भटके तो मन का तो आदत ही है ना? तो लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर पाएँगे। हाँ, और अच्छा, आप ना एक काम और कर सकते हो, इफ यू आर वेरी सीरियस इन भक्ति, इफ यू आर वेरी सीरियस, इफ यू आर रियली सीरियस कि मुझे तो भक्ति में प्रोग्रेस करना है, एक लास्ट टिप कोशिश करना, एक ना कॉपी पेन ले हम्म, लो, एक डायरी लगाओ, अलग से एक डायरी लगाओ नए वाली, नई कॉपी लगाओ भगवान के लिए, ठीक है? उसमें ना हम्म, आप ये लिखो कि कल मैंने चैंटिंग करी, उसमें लिख लो, अपना चार्ट बना लो। कल मैंने कितने राउंड चैंटिंग करी, खुद अपने लिए बनाओ। खुद को करेक्ट करना है ना। कल मैंने करी 4 राउंड की चैंटिंग, साथ में टाइम लिख दो, कितने बजे करी, इतने बजे करी। अच्छा, मेरा जपा कैसा था? क्या मैं अटेंटिव था पहले से? नहीं अटेंटिव था, ज़्यादा अटेंटिव था? तो ऐसे 3 ग्रेड दो कि कल से मेरा जपा आज अच्छा था, नहीं अच्छा था या बेटर था। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, ऐसे नंबर दो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ना अपना आईना नज़र आना शुरू हो जाएगा, मिरर, कि जब तो कर रहे हैं लेकिन हो कैसा रहा है। और अगर 4 दिन ऐसे लिख के आ गया ना, नहीं कल से आज
मजा नहीं आया, कल ज्यादा अच्छा था, आज कम अच्छा है, आज फिर कम अच्छा है, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि मेरा ग्राफ तो डाउन जा रहा है भाई, डाउन 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 जा रहा है, चलो इसको अप करते हैं, चलो आज अटेंटिव होके करता हूँ। ऐसे डायरी पे लिखना शुरू करो, अपने आप को करेक्ट करो। राइट। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको ऐसा लगे कि यू नीड अ सुपरवाइजर जो आपके सिर के ऊपर खड़ा होके डंडा मारे और बोले सही हो, तो आप एनी टाइम यू कैन सेंड योर जपा रिपोर्टिंग टू मी एनी टाइम। ठीक है, तो मैं याद करवा दूंगी। ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, वो जपा कर रहे थे, अभी उनका रिपोर्टिंग नहीं आया 15 दिन से, तो मैंने उनको पूछा क्यों रिपोर्टिंग नहीं आ रहा, तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, बीमार हो तब भी एक राउंड करो। फिर उन्होंने कल से फिर से मैसेज डाला। तो अगर किसी की कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाओगे ना, तो दूसरा बंदा घंटी बजाएगा, भाई क्यों नहीं किया, करो, आज आपका मैसेज क्यों नहीं आया, है ना। तो जब दूसरा बंदा घंटी बजाएगा, तो जब हमें आदत पड़ चुकी है, कोई डंडा सिर पे मारे तभी कर सकते हैं हम काम, तो अपने साथ एक रख लो ऐसा बंदा जो डंडा मारता रहे कि सुधरो सुधरो सुधरो, फिर सुधर जाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बहुत टाइम लिया आज आप लोगों का, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सेशन थोड़ा इट वाज नीड ऑफ द आवर, लेना चाहिए था। सो आई होप सो कि अब आप माला कर रहे पाएंगे, रेगुलर कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। राइट। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, ma'am. राइट।